देखो एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया आशीष और ये लिख दिया हमने आलोक। ठीक है, मैंने कहा कि जो आशीष है, आशीष के पास में 100 चॉकलेट्स है, ठीक है, और आलोक के पास में 80 चॉकलेट्स है। ठीक है, आलोक के पास में 80 चॉकलेट्स है। अब आप सबको पता है कि सर जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो एक तो इस तरह फ्रैक्शन होती है और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई 100 क्यों करते हैं? ये 100 इसलिए करते हैं सर, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब आपके सामने मान लो कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, देखो मैं आलोक को तो लिख दूंगा, चलो आलोक का नाम पूरा लिख देंगे, है ना। आलोक इज वोट परसेंट ऑफ, आलोक इज वोट परसेंट, पहले सुन लो, आलोक इज वोट परसेंट ऑफ आशीष। लीव करके दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर लो, है ना। यहां लिखा हुआ है कि आलोक आशीष का कितना प्रतिशत है, आलोक आशीष का कितना प्रतिशत है। चलिए अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को समझना है सभी स्टूडेंट, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत को समझ लेना, बोलना नहीं है ना। आलोक इज वोट पर, अब सुनना, देखो यहाँ पे नीचे कौन आता है, नीचे वो आता है हम जिसके ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसके ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं, और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, सुनना इस बात का, जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। देखो वोट परसेंट ऑफ आशीष, यानी कि किस पर कंपैरिजन करना है, किसके ऊपर परसेंटेज बताना है सर, आशीष पर बताना है। किसका बताना है सर, आलोक का बताना है। तो आलोक आशीष का कितना प्रतिशत है, तो किसका प्रतिशत बताना है सर, आशीष का कितना प्रतिशत है। ये बताना है कि सर आलोक जो है वो आशीष का कितना प्रतिशत है, आलोक आशीष का कितना प्रतिशत है, आलोक इज वोट परसेंट ऑफ आशीष, इस बात का ध्यान रखना। तो जो आलोक है वो कितना प्रतिशत है, किसका, आशीष का कितना प्रतिशत है, आलोक इज वोट परसेंट ऑफ आशीष। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो यहाँ पर जो लिखा जाएगा, नीचे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कंपैरिजन किस पे करोगे सर, जिसके ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे, किस पर कर रहे हो अभी, आशीष पर। तो हमारा जो आशीष लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, आशीष यहाँ पर आएगा। और किसका कर रहे हो सर, आलोक का कंपैरिजन करना है आशीष के ऊपर, क्योंकि आशीष का प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आलोक आ जाएगा। ठीक है, तो आलोक कितना है अपने पास में 80, आशीष के पास में कितनी चॉकलेट्स है 100, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आप सबको पता है कि सर जैसे ये करेंगे तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो 1, और 80 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और ये हमारा फिर सर इसमें कितना रहेगा सर, 80% हमारे पास में आंसर रहेगा। देखो यहां पर मान लेते हैं कि जो भूमि है, भूमि के पास में 20 बिस्किट बिस्किट बॉक्स है, ठीक है, 20 बिस्किट बॉक्स है, और बिस्किट बॉक्सेज है, ठीक है, बिस्किट बॉक्सेज है, और राधिका के पास में 15 बिस्किट बॉक्सेज है। अब सुनना इस बात को, आपको बताना क्या है आपको ये काउंट करना है, वोट परसेंट ऑफ राधिका इज भूमि,
वोट परसेंट ऑफ राधिका इज भूमि। अरे परसेंट की स्पेलिंग क्या हो गई, है ना। भूमि राधिका का कितना प्रतिशत भूमि है। इसमें एक्चुअली लिखा क्या होता है कि वोट परसेंट ऑफ बिस्किट बॉक्सेस ऑफ राधिका इज भूमि, है ना। राधिका का कितना राधिका के बिस्किट बॉक्सेस का कितना प्रतिशत भूमि के पास है। चलिए आप पता लगाइए इसमें कि कौन तो नीचे लिखा जाएगा, कौन ऊपर लिखा जाएगा, यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर में क्या आएगा, और उसको फिर सोल्व कैसे करेंगे। तो वोट परसेंट ऑफ राधिका, ये ध्यान रखना, वोट परसेंट ऑफ राधिका इस भूमि, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस को। राधिका का कितना प्रतिशत, राधिका का कितना प्रतिशत कौन है, भूमि है। राधिका का कितना प्रतिशत भूमि है। चलो बताओ फटाफट से। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सर वोट परसेंट ऑफ राधिका इज भूमि, राधिका का कितना प्रतिशत भूमि है। तो पहले तो ये बताओ कि प्रतिशत किसके ऊपर पता करना है। सर राधिका का कितना प्रतिशत है, यानी कि परसेंट ऑफ राधिका, परसेंट ऑफ राधिका, राधिका का कितना प्रतिशत कौन है, भूमि। इसका मतलब कि सर जो राधिका है, तो राधिका का जितना प्रतिशत है ना, उसके ऊपर हमें पता करना है कि राधिका का कितना प्रतिशत है भूमि, यानी राधिका के पास में जितने भी बॉक्सेस है बिस्किट्स के, उसके कितने प्रतिशत बॉक्सेस भूमि के पास में। तो राधिका का परसेंटेज ऑफ राधिका, परसेंटेज ऑफ राधिका इज भूमि, परसेंटेज ऑफ राधिका इज भूमि। तो भूमि राधिका का कितना प्रतिशत है, मतलब कंपैरिजन किस पे करना है सर, राधिका पे कंपैरिजन करना है। मतलब पर कंपैरिजन किस पे होगा सर, राधिका पे। किसका करना है, भूमि का कंपैरिजन करना है ना। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। इसके आगे थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को कैलकुलेशन करते समय थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई होगी, उसका भी हम सोल्व कर देते हैं। देखो जब भूमि के पास में कितने बिस्किट्स हैं सर, 20 बिस्किट्स। राधिका के पास में कितने हैं, 15 बिस्किट्स हैं, बिस्किट बॉक्सेस हैं। तो ऊपर कौन है, भूमि। नीचे कंपैरिजन किस पे कर रहे हैं, राधिका पे, तो उसके पास में 15 बॉक्सेस है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास में 100 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सर जो परसेंटेज ऑफ राधिका, परसेंट ऑफ राधिका इस भूमि, राधिका का कितना प्रतिशत भूमि है, मतलब कि परसेंट किस पे फाइंड कर रहे हैं सर, राधिका का। तो राधिका के पास में जितने भी बॉक्सेस है, उसका कितना प्रतिशत कौन है, भूमि। तो परसेंट ऑफ राधिका इज भूमि, ये बताना है। तो कंपैरिजन किसका करना है, भूमि का। किसके ऊपर करना है, राधिका के बॉक्सेस पे करना है। तो राधिका का कहां लिखा जाएगा, नीचे। भूमि के बॉक्सेस कहां आएंगे, ऊपर। और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि सर ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर आपके इन दोनों को भी कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सबको किधर भी कर सकते हो। सर ये दोनों आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं, आप दोनों को पता है 5 से डिवाइड हो रहे हैं, थोड़ा इजी रहेगा, कर लो। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो ऊपर तो अब देखो क्या, अब इसके बाद में 3 का डिवाइड जाता है ना सर, 3 का इसमें भी नहीं जाता ना इसमें भी जाता, दोनों में डिवाइड नहीं जाता ना 3 का। तो एक काम करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिवाइड नहीं जा रहा तो। ये कितना हो गया सर, 400 हो गया। और ये कितना हो गया, 3। तो 400/3% हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 400/3%, क्योंकि इसके बाद में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 400 को भी डिवाइड करे 3 को भी करे, दोनों को सेम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपके पास में। तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा। अब एक काम करो, मेरी बात सुनो, अपनी आंखें बंद कर लो, है ना, और आंखें बंद करके इस क्वेश्चन को अपने मन ही मन में इसको वापस बनाओ। एक बार के लिए इसको अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, और फिर अपनी आंखें बंद करके इसको वापस अपने मन में सोल्व करो इसको, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ना सीखते हैं। क्या करते हैं सर, सबसे पहले इसको हम पढ़ना सीखते हैं। और पढ़ना जब सीखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन आपके पास में, मैंने दो लाइन इसीलिए लगाई है कि आपके पास में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि y का 80% अक्स है, यदि y का 80%, देखो किसका, y का 80%, कौन है, अक्स।
80% ऑफ वाई, 80% ऑफ वाई इज अक्स। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि अक्स है 80% ऑफ वाई। इससे देखो, इसका तो आपको देखते पता चल जाएगा कि सर मल्टीप्लाई किसके पास में आएगा, वाई के। वाई मल्टीप्लाई 80%, 80% मल्टीप्लाई वाई इज अक्स, यानी कि इक्वल है, यहाँ पे इक्वल और कौन आ जाएगा, अक्स। तो यानी कि सीधी बात है कि इस क्वेश्चन को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाएगा कि सर जो अक्स है वो हमारा इक्वल है, और किसके इक्वल है, 80% ऑफ वाई। यानी कि ये भी तो लिख दूं, वाई मल्टीप्लाई 80% लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप सबको पता है कि सर मल्टीप्लाई में चाहे आप 1 मल्टीप्लाई 2 लिखो, चाहे 2 मल्टीप्लाई 1 लिखो। याद करो हमने जब फैक्टर्स मल्टीप्लाई, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े थे, तो एक क्वेश्चन था ना अपने पास में कि अगर इसको इंटरचेंज, इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या कोई इस पे इफेक्ट रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, दोनों समय जो आपका आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। हमने एक पॉइंट ऐसा पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के क्वेश्चंस में कि सर अगर उसके अंदर ऑर्डर चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या आपका आंसर सेम रहेगा, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो मल्टीप्लाई में आप इंटरचेंज कर सकते हो, और एक आप प्लस में इंटरचेंज कर सकते हो, एक आप प्लस, अरे माइक को म्यूट कर लो, एक आप प्लस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्लस, प्लस और माइनस, प्लस और सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई, इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होता। बाकी अगर माइनस और डिवाइड होगा तो उस समय आप फिर इसको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब यहां से सुनना, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सर हमारा जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि अक्स इज 80% ऑफ वाई। अक्स जो है वो वाई का 80% है। अक्स जो क्या है सर हमारे पास में, अक्स जो है वो वाई का 80% है। मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ ना। अक्स जो क्या है सर, अक्स हमारे पास में वाई का 80% है, 80% ऑफ वाई है। अब यहां से आपने क्या किया, तो सिर्फ सबसे पहले अगर इसका मैं परसेंटेज हटाऊंगा, तो आपको कल कल भी मैंने सिखाया था कि अगर ये परसेंटेज हटेगा तो आपके पास में क्या लिखा जाएगा, y मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 100 आ जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो ये परसेंटेज हटने का मतलब क्या होता है कि सर हमारे पास में डिवाइड में कितना लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। अब यहां से देखो, इन दोनों नंबर में आप क्या कह सकते हो कि सर इन दोनों नंबर में एक नंबर है जिसका डिवाइड जा सकता है, तो दोनों में 20 का डिवाइड कर दूं मैं, मुझे पता है 20 के टेबल में आता है। और ये जो दोनों आपके पास में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक ही फैमिली के नहीं लग रहे अल्फाबेट वाले, यहाँ सर लग रहे हैं। माइक ऑन मत किया करो बीच बीच में। किसी भी फ्रैक्शन को तब तक आपको डिवाइड करते जाना है, तब तक उसको सिंप्लीफाई, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सरलतम रूप में, जब तक कि वो उसके ओर से ज्यादा नहीं हो सके। तो अब देखो, ये दोनों आपको एक ही फैमिली के लग रहे हैं, तो इनको एक तरफ कर लूं मैं। सर इनको एक तरफ कैसे करोगे, देखो ये जो y है हमारे पास में, ये जो y लिखा हुआ है, ये y अभी किस में लिखा हुआ है, ये सर y लिखा हुआ है हमारे पास में मल्टीप्लाई में, किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में। और मैं अगर इसको इधर से उधर भेज दूं, इसको मैं उधर से उधर भेजूं, तो मल्टीप्लाई किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये y किसके अंदर चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। और इधर क्या रहेगा सर, जब 20 का इस 80 में डिवाइड किया तो 4 टाइम, और 20 का 100 में डिवाइड किया तो कितनी टाइम हुआ सर, 5 टाइम। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ये हमारे पास में आंसर रहा। और ध्यान रखना, जब भी आपके पास में डिवाइड में दोनों तरफ आंसर रहे, बीच में इक्वल रहे, ये बात सुनना एक एक पॉइंट को, बीच में इक्वल रहे, इधर भी कोई नंबर रहे और इधर भी कोई नंबर रहे, तो इसका मतलब होता है कि ये आपने किस में लिख दिया, ये आपने रेशियो में लिख दिया, या फिर ये आपने अनुपात में लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये रेशियो या अनुपात क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको अगले पेज में आपको सिखा देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। सर जो रेशियो या अनुपात अपने पास में क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। हम क्या सीख रहे हैं सर, रेशियो या अनुपात किसे कहते हैं, ये भी सीख लेना। रेशियो या अनुपात, जैसे देखो अभी हमारे पास में क्या लिखा आया सर, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5 लिखा आया। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5 लिखा है। देखो इसका मीन्स क्या हुआ कि सर x की वैल्यू जब 4 होती है ना, x की वैल्यू जब 4 होती है तो y की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। अब देखो ये जो डिवाइड है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x रेशियो, ये जो होता है ना, ये वाला जो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा किसका साइन है, ये सर रेशियो का साइन है, ये किसका है, रेशियो का साइन है। x रेशियो y, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 रेशियो या अनुपात
4:5 या 4:5। इसका मतलब कि ये वाला जो साइन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला साइन आपका किसका है, रेशियो का साइन। और अब आप समझ भी गए कि सर इसका मतलब कि जो ये डबल जो आपके पास में डॉट लिखी हुई है, ये रेशियो का जो साइन है उसका मतलब डिवाइड का साइन है, उसका मतलब डिवाइड का साइन है ना, क्योंकि यही तो आपका किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से क्या हुआ कि सर जब हम ये पता किया कि ये भी बात यही होगी कि सर अक्स की वैल्यू पहला तो पहले वाले के पास में और वाई की वैल्यू बाद में तो बाद वाले के पास में। अब जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि इस 4 की जगह, है ना, ये जो 4 है, इस 4 की जगह में चेंज करके यहां पर मैं 16 लिख देता हूं, तो 5 की भी वैल्यू चेंज होगी। हाँ सर क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो देखो जो अनुपात या जो रेशियो होता है ना वो हमेशा बराबर बढ़ता है और बराबर ही कम होता है। इक्वल तो उसमें इंक्रीजिंग होगी और इक्वल उसमें डिक्रीजिंग होगी। आपने 4 को कितना कर दिया सर, हमने 4 को 16 कर दिया और हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ सर, जब 16 में इस 4 का डिवाइड करोगे, 16 में 4 का भाग करोगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब कि जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। इसका मतलब कि ये वाला भी क्या हो जाएगा सर, आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 या 20 हो जाएगा। तो ये हमेशा रेशियो, देखो अभी भी रेशियो इक्वल है। अगर मान लो मैं इसको दोनों में डिवाइड करूं, अगर मैं इसको अगर फॉर्म में लिखना होगा डिवाइड में, तो कैसे लिखूंगा, 16/20 लिखूंगा ना इसको, क्योंकि ये जो आपका ये जो रेशियो वाला फॉर्म है वो तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब इन दोनों में, अरे रुक जाओ मुझे भी बताने दो। अगर इन दोनों में डिवाइड करूंगा तो किसका कर सकता हूँ सर, 4 का कर सकता हूँ। तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखो फिर से कितना आ गया, 4/5 आ गया ना, यानी कि 4:5 आ गया। इसका मतलब कि इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड किया, तो देखो यहाँ भी सेम रहेगा ना। इसका मतलब कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है कि सर समान आगे बढ़ेगा, और किसमें बढ़ेगा, हमेशा मल्टीप्लाई में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, मल्टीप्लाई में ही बढ़ेगा। ये होता है रेशियो। अब एक बार के लिए वापिस इधर आ जाओ। तो अब आप एक बात बताओ, आपके पास में अक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर, अक्स की वैल्यू हो गई 4 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5। अक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5। आपको ये बात तो यहाँ से आप बहुत इजीली पता चल गई कि सर सीधा सीधा लिखा हुआ था 80% ऑफ वाई इज अक्स, अक्स वाई का 80% है, तो हमने अक्स के बराबर में लिखा वाई मल्टीप्लाई 80%। परसेंटेज हटाया, डिवाइड में 100 लिख दिया, 100 लिख दिया, दोनों में 20 का डिवाइड हो रहा, तो ये तो 4/5 आ गई। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में सर ये जो यहाँ पर जो ये दोनों एक ही फैमिली के थे, ये दोनों एक ही फैमिली के थे, इसलिए हम ये मल्टीप्लाई में था तो इसको कहाँ भेज दिया सर, उधर डिवाइड में भेज दिया। तो अक्स अपॉन वाई सर, जैसे ये इधर लिखाई दिया और इधर भी देखो, रेशियो कब बनेगा, जब इधर भी डिवाइड में हो और इधर भी डिवाइड में हो, तो पता चलेगा कि सर इसकी वैल्यू ये वाली है, इसकी वैल्यू ये वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो अल्फाबेटिक है, यहाँ पे नंबर है, क्या ये दोनों एक ही फैमिली के नहीं है ना, इसलिए क्या हुआ कि सर अक्स की वैल्यू ये रहेगी, वाई की वैल्यू ये रहेगी। अब यहाँ पर ये भी हो सकता था, राम और श्याम हो सकता था, इसका मतलब राम की वैल्यू 4 और श्याम की वैल्यू 5, है ना। अब देखो ये आपने ये तो कर लिया। अब यहां से सुन लो मेरी बात, तो आपके पास में अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, हमारे पास में अक्स की वैल्यू जो आई वो हमारे पास में आई 4 और वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई सर, 5 आई। ये पता चल गया। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास में कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अक्स का कितना प्रतिशत वाई है, अक्स का कितना प्रतिशत कौन है, वाई। देन वाई इज वोट परसेंट ऑफ वाई, वोट परसेंट ऑफ अक्स, वाई इज वोट परसेंट ऑफ अक्स। अभी भी हम सीख क्या है, कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं सर, ऐसे एक लाइन बनाएंगे, मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब पहले तो ये देखो कंपैरिजन किसका कर रहे हैं सर, y जो है वो अक्स का कितना प्रतिशत है, y वोट परसेंट ऑफ अक्स, मतलब कि अक्स के ऊपर कंपैरिजन करना है, किसका करना है सर, y का कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे y लिख देंगे, y अपॉन अक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर, y की वैल्यू कितनी लिख देंगे, तो सर y की वैल्यू लिख देंगे 5, अक्स की वैल्यू कितनी लिख देंगे यहाँ पर सर 4 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। आपको पता होगा कि सर 4 का 200 100 में डिवाइड जाता है कितनी टाइम, 25 टाइम जाता है ना, 25 टाइम। और उसके बाद में क्या हो जाएगा सर, ये हमारा 5 जो है वो इस 25 से बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे,
और ये कितना आ जाएगा 125% आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा कि सर जो y है वो अपना अक्ष का 125% है। y इज 125% ऑफ अक्ष। क्यों? क्योंकि सर जो कंपैरिजन हो रहा था वो यहां से पता चला कि परसेंट ऑफ अक्स किसके ऊपर कंपैरिजन करना है, अक्स पे। किसका करना है, वाई का करना है। तो वाई अक्स का कितना प्रतिशत है, तो अक्स के ऊपर कंपैरिजन हुआ किसका, वाई का हुआ। ये हमारे एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब एक काम करो सभी स्टूडेंट, एक बार अपने पावर ऑफ माइंड से इसको सोल्व कर लो एक बार, ताकि आपको अच्छे से सबसे पहले देखो सर ये लिखा हुआ है कि यदि P का 50% है, क्यों है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। P का 50% कौन है सर, क्यों। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, पहले इतना समझते हैं। सर यदि P का 50% क्यों है, 50% ऑफ P इज क्यों, 50% P इज क्यों। तो सिंपल सी बात है कि सर ये पता चला कि सर जो क्यों है उसकी वैल्यू कितनी है, P मल्टीप्लाई ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा सर 50%। पहला पॉइंट तो हमारे पास में ये रहा। अब क्या हुआ कि सर ये जो परसेंटेज हमने जैसे ही हटाया तो ये क्या निकल कर आया सर, Q इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 50/100 आया। ठीक है, क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि सर इन दोनों में तो वैसे 50 का भी डिवाइड हो रहा है, 10 का भी हो रहा है, लेकिन हमको तो तब तक डिवाइड करते जाना है कि जब तक ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे कि सर दोनों में 50 का डिवाइड हो रहा है। तो ये देखो लिखना जरूरी नहीं होता, ये एग्जाम में ये लिखना मत चाहे, लिखना जरूरी नहीं है, बस ये तो मैं आपको समझाने के लिए। कोई बात नहीं, अगर मान लो कि कुछ स्टूडेंट इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से करेंगे तो पहले यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर से आपको 5 से डिवाइड कर लेना है इसको, दोनों में 1/2 आ जाएगा, क्योंकि फिर दोनों में 5 का डिवाइड। कोई बात नहीं है ना, सब अपने हिसाब से कर लेना, जिसको जैसा दिखाई दे। अब यहाँ पे 50 का दिखाई दे रहा है तो हमने 50 से कर लिया, तो 50 बन जाए 50 और 52 जा 100। ये तो कितना आ गया, और सर इसका क्या होगा, सर ये तो इसकी फैमिली का है, तो इसको उधर भेज दो, तो ये क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो Q/P तो उधर रह गया, और इधर कितना आ गया 1/2, क्योंकि 1/2 से ज्यादा ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। इस बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दे। तो सर क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, सर क्यू की वैल्यू 1, और पी की वैल्यू कितनी आ रही है सर 2। पी की वैल्यू है, पी का मान कितना आ रहा है सर, पी का मान 2 आ रहा है। माइक को म्यूट कर लो युवराज, वाले भेजे थे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इधर देखो सर, सेकंड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्यू का कितना प्रतिशत पी है, क्यू का कितना प्रतिशत पी है, पी इज वोट परसेंट ऑफ क्यू। इसका मतलब कि सर कंपैरिजन किस पे कर रहे हैं, सर क्यू पे, क्योंकि परसेंट ऑफ क्यू का बताना है, परसेंट ऑफ क्यू, क्यू का कितना प्रतिशत है, कौन, सर पी। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो देखो परसेंट ऑफ क्यू, किसका परसेंट बताना है, क्यू का परसेंट बताना है, क्यू, और किसका बताना है सर, पी पे बताना है। क्यू पे बताना है किसका, पी का बताना है। क्यू का कितना प्रतिशत कौन है, पी। पी इज वोट परसेंट ऑफ क्यू, मतलब कि सर जो क्यू है उसके ऊपर बताना है किसका परसेंटेज, कंपैरिजन किसका करना है, पी का करना है। पी की वैल्यू कितनी 2, क्यू कितना है 1, और मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 100। आपको पता है कि 1 का डिवाइड करने पर तो सेम रहेगा, और डिवाइड सेम रहेगा, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा सर, 200% हमारे पास में आंसर रह जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हुआ। देखो हमने एक क्वेश्चन नहीं सोल्व किया है, हमने एक क्वेश्चन के साथ में 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो इसमें थे और एक और हमने इसमें से और टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। इस तरह आपको क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर लिया है, बाकी क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे।